हेलो बच्चों। आज हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर अगर लंबा नहीं हुआ तो हम उसके अंदर पॉलिनेशन भी कवर करेंगे। तो कुछ ऐसा है कि डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन, जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये यंग एंथर का है, ठीक है। ये बार के लिए टेपिटम है, जैसा कि आपको पता ही है। स्पोरोजिनस टिश्यू की प्लोइडी हमें पता है कि 2m है। हर एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू का अंडरगोज मियोसिस। ईच सेल ऑफ sporogenous tissue undergo meiosis and form 4 microspore tetrad. जो हर एक सेल जो स्पोरोजिनस टिश्यू का होता है उसे हम पोलन मदर सेल कह देते हैं, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहते हैं हम उसे। जो ये पोलन मदर सेल होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल होते हैं, इनकी प्लोइडी भी 2n होती है। और ये मियोसिस, जब ये इनका मियोसिस होता है तो फिर फॉर्मेशन करते ही है 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड का, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और जो है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि मैंने स्वेटर पहन लिया है, ठंड बहुत पड़ रही है, ठीक है। तो हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर हम देखेंगे कि जो ओव्यूल जो है, हम यहाँ पर ओव्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। ये आप ओव्यूल कंसिडर कर सकते हैं इसको। जो हर एक जो ओव्यूल जो होता है उनके अंदर न्यूक्लियस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। Any one cell of the nucleus will form megaspore mother cell या फिर act as a megaspore mother cell. Any one cell of nucleus will act as megaspore mother cell. कोई भी एक सेल न्यूक्लियस का मेगास्पोर मदर सेल की तरह एक्ट करेगा, और आप ये देखेंगे ये एक मेगास्पोर मदर सेल है जिसकी प्लॉइडी 2n आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस की भी जो प्लॉइडी थी वो 2n थी, ठीक है। जब इसके अंदर मियोसिस होगा, जब मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होगा, मेगास्पोर मदर सेल में यहाँ लिख देता हूँ, इसके अंदर जब आपने मियोसिस कराएंगे तो फॉर्मेशन होगा 4 मेगास्पोर्स का, ठीक है। फोर मेगास्पोर का फॉर्मेशन होगा, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, मेगास्पोरोजेनेसिस। किसका? मेगास्पोर मदर सेल के अंदर जब मियोसिस होता है और मेगास्पोर बनता है, उसी प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और इसका फर्दर डेवलपमेंट होगा वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ये जो 4 मेगास्पोर्स हैं, जो हमने ये 4 मेगास्पोर्स देखे हैं, इनमें से 3 मेगास्पोर जो है डीजेनरेट हो जाएंगे। 3 मेगास्पोर will degenerate,
3 megaspore will degenerate and only 1 megaspore will be function as a functional megaspore. 3 मेगास्पोर डीजेनरेट हो जाएंगे और एक जो मेगास्पोर है वही फंक्शनल मेगास्पोर की तरह एक्ट करेगा। और बाकी फर्दर इसके अंदर जब इस मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर फर्दर माइटोसिस करेंगे, माइटोसिस होगा और फॉर्मेशन होगा 2 न्यूक्लियाई का। 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा। ये जो डिवीजन होने वाला है ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने वाला है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन जो होगा उसके अंदर जो सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, ये सिर्फ इसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन ही होता है। इनके अंदर हमने माइटोसिस करवाया, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ। हम फर्दर जो है डिवीजन करवाएंगे और फॉर्मेशन होगा 4 न्यूक्लियस का। यहाँ पर हमने माइटोसिस करवाया, फिर हमने फर्दर माइटोसिस करवाया और फिर फॉर्मेशन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। जो है 8 न्यूक्लियाई जो है इसके अंदर बन जाएंगे सेल्स के अंदर। आप ये चीज देखेंगे कि जो जब एम्ब्रियो साइट का फॉर्मेशन होगा तो कैसे होगा। हमने इस चीज को ऐसे रखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से एक सेल जो है सेंटर के अंदर आएगा, इधर से एक सेल सेंटर के अंदर आएगा और फिर जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा। कैसे होगा देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप ये चीज देखेंगे कि जो अगर आपने एक रूम कंसीडर किया, एक रूम के अंदर जब आपने एक वॉल बना दी तो कितने रूम बन गए, 2 रूम बन गए। ठीक वैसे ही जब हम इस सेल्स के अंदर जब सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा तो ये सेल वॉल का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर आप कितने सेल्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड जो है सेल जो है बन चुके हैं। और इसी को हमने एम्ब्रियो सैक जो है कहते हैं। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट का यहाँ फॉर्मेशन हो गया। यहाँ फॉर्मेशन, यहाँ 6 सेल का जब फॉर्मेशन, 6 सेल वॉल्स का जब फॉर्मेशन होगा तो 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड जो है कंडीशन बन जाएगी। अब जो हम देखने वाले हैं वो फीमेल गैमेटोफाइट को हम डिटेल में जो स्टडी करने वाले हैं। आप जब फीमेल गैमेटोफाइट को देखेंगे तो जो ये चैलेजल एंड की तरफ जो सेल्स होती हैं उन्हें हम एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। जो चैलेजल एंड के अपोजिट में जो सेल्स होती है, ये 2 सेल्स, इन्हें हम सिनर्जिड कहते हैं। सिनर्जिड के बीच में जो सेल्स होती है उन्हें हम एग सेल्स कहते हैं। एग सेल्स जो है फीमेल गैमेटोफाइट के ये फीमेल गैमेट होते हैं एग सेल्स, जिसे हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं। जो एग सेल्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स होते हैं। आप जो देखेंगे सेंट्रल सेल ये जो है मिडिल में लोकेटेड है। इनके अंदर जो ये 2 जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है हम उसे पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो 7 जो सेल्ड होता है 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन में प्रेजेंट होता है। हमने ये चीज अभी देखी थी। एंटीपोडल जो सेल होते हैं वो चैलेजल एंड की तरफ लोकेटेड होते हैं, वो 3 सेल्ड होते हैं। सेंट्रल सेल्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है उनके अंदर प्रेजेंट होता है। एग एपरेटस क्या होता है? एग एपरेटस जो होते हैं, जब हम माइक्रोफाइल एंड की तरफ जो सेल्स देखते हैं 2 सिनर्जिड एंड 1 एग सेल, इन दोनों को जब हम कंबाइन करते हैं तो हम उन्हें एग्स एपरेटस कह देते हैं। आप जो ये ब्लू कलर का जो ये सेलुलर थिकनिंग जो आप एम्ब्रियो साइट के अंदर देख रहे हैं, ये जो सेलुलर थिकनिंग है इन्हें हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं। आखिर इनका काम क्या होता है? जब पॉलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, वो ऑयल की तरफ आती है। जो रास्ता जो उस पॉलन ट्यूब को जो रास्ता दिखाता है वो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। जो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है वो फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। फिलीफॉर्म एपरेटस एक सेलुलर थिकनिंग होती है और ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब टू एंटर द सिनर्जिड। आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि जो
पॉलन ट्यूब का जो ओव्यूल के अंदर एंटर होने का जो रास्ता है वो सिनर्जिड के थ्रू वो एंटर होती है, सिनर्जिड सेल के थ्रू वो एंटर होती है। देखो हम पॉलिनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, उससे पहले ये पढ़ेंगे कि ये पॉलिनेशन इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि एंजियोस्पर्म्स के अंदर दोनों ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए जो एंथर्स है पॉलन ग्रेन को फीमेल जो ओव्यूल की और लाना पड़ेगा, स्टिग्मा की तरफ लाना पड़ेगा ताकि जो है फर्टिलाइजेशन हो। इस चीज के लिए हमें, इस प्रोसेस के लिए हमें जो है पॉलिनेशन या फिर पॉलिनेटर्स की जरूरत पड़ती है। पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ गैमेट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू द पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन भी बहुत तरह के होते हैं जैसे कि ऑटोगैमी, जिग्नोगैमी एंड जीनोगैमी। इनको तो हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम एक कंसेप्ट के और जाएंगे कि जो है इनको हम डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आप ये चीज देखेंगे कि जो ये एंथर होता है, ये एक फ्लावर आप कंसिडर कर सकते हैं, ये दूसरा फ्लावर कंसिडर कर सकते हैं जो कि सेम प्लांट के ऊपर है। ये जो आप देख रहे हैं ये दूसरा प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर ये फ्लावर है। यहाँ पर आप 3 फ्लावर देख सकते हैं। जब मैंने कहा कि इस एंथर से जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज हुआ और वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाकर उसने पॉलिनेशन करवा दिया, तो आप उसे ऑटोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। लेकिन अगर इस फ्लावर का जो एंथर है और उससे जो पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ है, वो पॉलन ग्रेन अगर दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर सेम प्लांट के ऊपर पॉलिनेशन करवा दें, तो आप उसे कहेंगे जिटनोगैमी हो गया। लेकिन आप मुझे पूछेंगे जीनोगैमी क्या है, तो मैं ये कहूंगा कि जो एक प्लांट है उसके ऊपर एक फ्लावर है, उस फ्लावर के ऊपर जो एंथर है उसका जो पॉलन ग्रेन जो है रिलीज हुआ और वो पॉलन ग्रेन जो है दूसरे प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाकर स्टिग्मा के ऊपर जाकर उसने पॉलिनेशन कर दिया, तो आप उसे जीनोगैमी कहते हैं। ऑटोगैमी जो होता है, ऑटोगैमी के अंदर आप देखेंगे जो प्लांट होता है वो सेम होता है, सेम प्लांट के ऊपर ही पॉलिनेशन होता है और फ्लावर भी जो होता है वो सेम होता है। लेकिन इसके अंदर जो होता है वो जेनेटिकली सिमिलर टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। जिटनोगैमी, जिटनोगैमी भी सेम प्लांट के ऊपर होती है, बस फ्लावर डिफरेंट होता है। यहाँ फ्लावर सेम होता है, ये हमने अभी देखा था। ये फंक्शनली एक क्रॉस जो है पॉलिनेशन के जैसे दिखता है, लेकिन ये जेनेटिकली तो है ना सिमिलर टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन ही लेके आता है। क्यों? क्योंकि आप सेम प्लांट के ऊपर ही जो है दोनों फ्लावर है तो उनका जेनेटिक्स भी सेम ही होने वाला है। ठीक है, तो जिटनोगैमी हमने देख लिया। ये एक तरह का जो है ये एक तरह का जो जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के ऊपर लेकर आता है। और ये जो फ्लावर जो होता है वो एक फ्लावर जो डिफरेंट प्लांट के ऊपर होता है वो डिफरेंट प्लांट के ऊपर जाकर जो है पॉलिनेशन करता है। अब हम जो है फ्लावर्स के टाइप्स देखने वाले हैं। 2 टाइप के फ्लावर्स जो हम जनरली देखे जाते हैं, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या होता है कि जो क्लिस्टोगैमस जो फ्लावर होते हैं उनके ऊपर जो होता है मेनली ऑटोगैमी प्रेजेंट होती है। वो कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनके ऊपर एंथर और स्टिग्मा जो है क्लोजली लोकेटेड होते हैं और वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। उनके ऊपर बाहर की साइड में ऐसी कवरिंग होती है ताकि वो क्रॉस पॉलिनेशन ना कर पाए। इनके अंदर जनरली कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि इनके अंदर वेरिएशंस जो है देखने को नहीं मिलते। लेकिन जहाँ पर जब पॉलिनेटर्स एब्सेंट होते हैं वहां पर हमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर देखने को मिलता है। नेचर के अंदर जनरली ये कम होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। चेस्मोगैमस फ्लावर वैसे इसके बिल्कुल अपोजिट होते हैं। इनके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन जो है देखने को मिलता है। इनके अंदर ऐसी कोई वॉल्स जो है और कवरिंग जो है प्रेजेंट नहीं होती है। आप ये देखेंगे कि वोइला ऑक्जेलिस एंड कॉमेलिना के अंदर जो है ये फ्लावर जो है दोनों ही देखने को मिलते हैं, चेस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर। वो टाइप ऑफ जो है फ्लावर देखने को मिलते हैं। आप पॉलन एजेंट्स के अंदर देखेंगे कि 2 तरह के पॉलन एजेंट्स होते हैं।
एक अबायोटिक होता है, एक बायोटिक होता है। अबायोटिक के अंदर आप देखेंगे कि जो नॉन लिविंग जो है जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके थ्रू जो है पॉलिनेशन होता है, जैसे कि विंड और वाटर के थ्रू। इनको नाम भी दिया जाता है, जैसे कि हाइड्रोफिली और विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है उसको हम एनिमोफिली जो है कुछ ऐसा नाम देते हैं। और जो बायोटिक, हाँ एनिमोफिली ही कहते हैं, ठीक है। जो बायोटिक होता है, बायोटिक के अंदर हम वाटर, इंसेक्ट, बैट, बर्ड एंड एंड के थ्रू जो है पॉलिनेशन जो जनरली देखा जाता है, ठीक है। अबायोटिक हैव लेस अबायोटिक हैव लेस पॉलिनेशन देन बायोटिक, ठीक है। जो अबायोटिक एजेंट्स जिन्हें हम विंड और वाटर कंसिडर करते हैं, इनके थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो जनरली देखा जाता है कि जो है पॉलिनेशन वो कम होता है इन कंपैरिजन टू बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। अगर अबायोटिक में भी अगर हम कंसिडर या कंपेयर करना चाहें तो जो है विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। लेकिन ओवरऑल बात यही है कि जो अबायोटिक के अंदर जो है ज्यादा ही वेस्टेज देखने को मिलता है पॉलन ग्रेन का। विंड पॉलिनेशन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये फ्लावर का एक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आप ये एक्सट्रैक्टेड जो बाहर की तरफ जो ये स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है इसको हम एंथर कहते हैं, और ये स्टिग्मा लोकेटेड है। इस स्टिग्मा को मैंने लेबल कर दिया। तो आप देखेंगे जो एंथर है वो फ्लावर से कहीं ज्यादा बाहर आ चुका है, ठीक है। तो ये फ्लावर विंड पॉलिनेशन के कुछ एडेप्टेशन होते हैं, जहां पर आप एंथर के अंदर देखोगे जो विंड करंट जो होगा, विंड जब ब्लो करेगी तो जब एंथर अगर बाहर लोकेटेड होगा तो विंड के साथ में जो एंथर पॉलन ग्रेन को अपने साथ ले जाएगा। हम देखेंगे कि जो विंड पॉलिनेशन के अंदर हमें कुछ एडेप्टेशन, कुछ फीचर्स जो है देखने को मिलते हैं। तो आप ये चीज देखेंगे कि जो फ्लावर के अंदर जो फ्लावर जनरली या तो कलरलेस होता है और या फिर व्हाइट फ्लावर्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। नेक्टर्स जो होता है, नेक्टर्स नहीं होता है, कलर जो है उनके अंदर कलरलेस होता है, ऑर्डर स्मेल नहीं होती है, या फिर हम इन सबको लेस कंसिडर कर लेंगे। एंथर की बात करें तो एंथर जो होता है वो एक्सट्रैक्टेड होता है, जैसा कि फ्लावर के डायग्राम में देखने को मिल रहा है। पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन नॉन स्टिकी होता है, वो स्मॉल होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, और लार्ज नंबर पर जो है पॉलन ग्रेन जो है प्रोड्यूस होते हैं। स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा जो होते हैं वो फेदरी होते हैं, ठीक है। अब जो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं वो हम मेज का एग्जाम्पल लेने वाले हैं, यानी मक्का, जो आपने अपने डेली लाइफ में आसपास में देखा भी होगा। जो ये मक्के का जो प्लांट होता है उसके अंदर आप ये चीज देखेंगे कि जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर जो है मक्के के अंदर डिफरेंट होते हैं। आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये ग्रुप ऑफ मक्के के अंदर जो ये स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं ये फीमेल फ्लावर है, और ये बाहर जो ब्लैक कलर के जो स्ट्रक्चर्स मैंने हैवी लाइक स्ट्रक्चर बनाए हैं इन्हें हम ये स्टाइल और ओवेरी होते हैं। ये स्टाइल और स्टिग्मा, सॉरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ऊपर जो है स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। आप मक्के के प्लांट के अंदर ये चीज देखेंगे कि जो फीमेल फ्लावर जो है वो डिफरेंट होता है, मेल फ्लावर जो है इसके अंदर जो है डिफरेंट होते हैं, लेकिन सेम प्लांट के ऊपर लोकेटेड होते हैं। लेकिन मेज के अंदर आप ये चीज देखेंगे कि जो पॉलिनेशन जो होता है वो ऑब्वियसली वो, मैं इसके अंदर विंड पॉलिनेशन के अंदर पढ़ा रहा हूँ तो इसके अंदर जो है पॉलिनेशन आप विंड के थ्रू देखेंगे। एक और एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कि जो पार्थेनियम है, पार्थेनियम कैरेटग्रास, उसका भी जो एग्जांपल वो भी एक विंड पॉलिनेशन का एग्जांपल है। विंड पॉलिनेशन के टॉपिक को कवर करने के बाद में अब हम वाटर पॉलिनेशन के टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वाटर पॉलिनेशन के अंदर आप देखेंगे कि जो एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट जो होते हैं उनके जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। तो उनके अंदर हम जनरली जो पॉलिनेशन जो देखते हैं वो वाटर के थ्रू ही देखते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स की जब हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो पॉलिनेशन है वो विंड के थ्रू होता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर जो फ्लावर्स जो है एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पर इंसेक्ट वहाँ पर क्यों ही जाएंगे, तो हम पॉलिनेशन जो है वहाँ पर विंड के थ्रू देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो उनके अंदर जो मोनोपोड्स के 13 जीनस है उनके अंदर जो पॉलिनेशन जो है वाटर के थ्रू देखा जाता है। एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो एक्वेटिक एंजियोस्पर्म्स में भी दो कैटेगरी में जो है पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन बाय वाटर एंड पॉलिनेशन बाय नॉट वाटर एंड पॉलिनेशन बाय वाटर। जिस पॉलिनेशन अगर वाटर से नहीं हो रहा तो उनमें कुछ ऐसे जो है प्लांट्स हैं जैसे कि वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। आप इनके अंदर जो पॉलिनेशन जो देखेंगे वो इंसेक्ट और विंड के थ्रू जो है पॉलिनेशन देखेंगे। इसके अंदर जो प्लांट होता है वो सरफेस से ऊपर आ जाता है और फिर जो है पॉलिनेशन
या फिर इंसेक्ट से होता है या फिर जो है विंड से होता है। आप जब पॉलिनेशन बाय वाटर देखेंगे जैसे कि हाइड्रिला और जूस टेरा के अंदर, तो वहाँ पर जो है वो जैसे कि हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया के अंदर जो पॉलिनेशन है वो सरफेस पर ही हो जाता है। जूस टेरा के अंदर आप जो देखेंगे कि जैसे कि सी ग्रास, वो पॉलिनेशन जो है वाटर के अंदर ही हो जाता है। बायोटिक एजेंट्स की बात करें तो बायोटिक एजेंट्स के अंदर जो इंसेक्ट्स हमने कंसीडर किए हैं वो बी, बीटल, फ्लाई, वास्प, मॉथ, आंट एंड बटरफ्लाई जो है, ये कुछ इंसेक्ट्स हैं जो बायोटिक एजेंट्स के हैं जो पॉलिनेशन करवाते हैं फ्लावर के अंदर। इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट को जो है एक कलर और दूसरा जो है स्मेल जो है, ऑर्डर जो है, ये अट्रैक्ट करते हैं एक फ्लावर को, फ्लावर की ओर, और उसके थ्रू जो है पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन की बात करें तो जो है बीज के अंदर जो है ज़्यादा पॉलिने बीज के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू बटरफ्लाइज। और फ्लावर विद फ्यूल ऑर्डर, फ्यूल ऑर्डर की बात करें तो फ्यूल ऑर्डर का मतलब होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सड़ा हुआ दूध की स्मेल कभी महसूस कभी सूंघी हो, तो वो जो स्मेल जो होती है, जितनी गंदी स्मेल होती है, उसी को हम फ्यूल ऑर्डर कहते हैं। जो फ्लावर जिनके अंदर फ्यूल ऑर्डर होता है उनके अंदर जो है पॉलिनेशन है ना, बी और बीटल्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है। कुछ इंसेक्ट्स और भी है जैसे कि बैट, गार्डन लिज़ार्ड, बर्ड एंड रेप्टाइल्स, इनके थ्रू भी जो है इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन होता है। ये एक टॉपिक है, फ्लोरल रिवॉर्ड्स का टॉपिक है, जिसके अंदर आप देखेंगे फ्लोरल फ्लोरल रिवॉर्ड्स के अंदर है ना, आप ये देखेंगे कि आपको सबसे पहले एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कलर और स्मेल जो है ये फ्लोरल रिवॉर्ड्स के अंदर नहीं आते। नेक्टर्स जो है वो एक फ्लोरल रिवॉर्ड कंसिडर किया जाता है। फ्लोरल रिवॉर्ड जैसे कि एडिबल पॉलन अगर जो है फ्लावर के अंदर जो अगर पॉलन एडिबल है तो पॉलिनेटर्स आते हैं और जो है वो पॉलन ग्रेन खाते हैं और पॉलिनेशन जो है करके चले जाते हैं। वैसे ही नेक्टर के साथ में होता है, वो नेक्टर खाने के लिए आते हैं और पॉलिनेशन जो है हो जाता है। स्पेस टू ले एग, जैसे कि एमोर्फोफाइलस होता है एक 6 फीट लंबा जो बड़ा जो फ्लावर होता है, उसके अंदर जो है इंसेक्ट आते हैं और अपना एग जो है ले करते हैं और उससे पॉलिनेशन जो है हो जाता है। आपने देखा होगा इको आपने ये पहले भी एग्जांपल इकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, यक्का प्लांट एंड मोथ, जिसमें क्या होता है कि मोथ जो आता है यक्का प्लांट के ओवरी के अंदर जो है अपने एग्स को प्लेस करता है और उससे जो है पॉलिनेशन जो है यक्का प्लांट का हो